भारत एरिया के हिसाब से दुनिया का 7वां सबसे बड़ा देश है और पॉपुलेशन के हिसाब से दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश। वहीं ये दुनिया का सबसे बड़ा डेमोक्रेटिक कंट्री भी भारत ही है। दुनिया की सबसे बड़ी आर्मी भारत की है और दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा डिफेंस बजट भारत का है। पर इसके बावजूद आज भी भारत में गरीबी, भुखमरी, इलिटरेसी और पब्लिक हेल्थ केयर जैसी प्रॉब्लम्स मौजूद हैं। आज हम इस वीडियो में जानेंगे इन प्रॉब्लम्स में कोई सुधार आया है या नहीं, या फिर ये प्रॉब्लम्स पहले से और ज्यादा बढ़ गई हैं। सो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू द रोश। इस वीडियो में हम बात करेंगे भारत की इकोनॉमी के पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर परफॉर्मेंस के बारे में। तो बने रहिए एंड तक मेरे साथ इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें। सो लेट्स स्टार्ट। एक टाइम था जब भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था, पर फिर मुगल आए और उसके बाद अंग्रेज आए और दोनों ने भारत का खजाना खाली कर दिया। इकोनॉमिक हिस्टोरियन एंगस मेडिसन के अकॉर्डिंग फर्स्ट सेंचुरी से लेकर 15th सेंचुरी तक भारत की इकोनॉमी वर्ल्ड की सबसे बड़ी इकोनॉमी थी। फर्स्ट सेंचुरी में भारत की जीडीपी वर्ल्ड की टोटल जीडीपी का 32% कंट्रीब्यूट करती थी। उसके बाद 10th सेंचुरी में 28% और 15th सेंचुरी में 24% कंट्रीब्यूट करती थी। पर 1947 के आते आते वर्ल्ड की जीडीपी में इसका कंट्रीब्यूशन 3% ही रह गया। सोचो किस कदर भारत को लूटा गया है। और भारत का खजाना खाली कर करके अंग्रेजों ने अपना खजाना भरा है। पर अब भारत वापस से धीरे धीरे रिवाइव हो रहा है। 2021 में भारत का कंट्रीब्यूशन वर्ल्ड की टोटल जीडीपी में 7.19% है और अनुमान ये लगाया जा रहा है कि 2030 तक ये 10% हो जाएगा। 1947 में जब भारत के पास कुछ नहीं बचा तब जाकर भारत आजाद हुआ और आजादी के बाद भारत की अर्थव्यवस्था में एग्रीकल्चर सेक्टर का सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन था। तब से लेकर अब तक भारत एक कृषि प्रधान देश बोला जाता है। एग्रीकल्चर सेक्टर को देश की बैकबोन भी कहा जाता था। फलों, सब्जियों, मसालों जैसे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट एक्सपोर्ट किए जाते थे, जिससे भारत के इंटरनेशनल ट्रेड के साथ साथ इकोनॉमिक ग्रोथ भी होती थी। पर धीरे धीरे टाइम बदल रहा था। पूरी दुनिया इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से तेजी से बढ़ रही थी। वेस्टर्न कंट्रीज में इंडस्ट्रियलाइजेशन की मदद से अपने आप को डेवलप करना स्टार्ट कर चुके थे और इन्हीं सब चीजों को देखते हुए भारत में भी इंडस्ट्रियलाइजेशन की शुरुआत हुई, जिससे भारत में भी प्रोडक्ट बनने लगे और एक्सपोर्ट होने लगे और फिर भारत में इंडस्ट्री सेक्टर की ग्रोथ होने लगी। पर जिस हिसाब से भारत की इकोनॉमी की ग्रोथ होनी चाहिए थी उस हिसाब से भारत कर नहीं पा रहा था। और इसका कारण यह था कि 1947 में भारत की आजादी के बाद जवाहरलाल नेहरू ने भारत की इकोनॉमी के लिए सोशलिस्ट पॉलिसी अपनाई। सोशल पॉलिसी का मतलब सब कुछ गवर्नमेंट कंट्रोल करेगी, सबको लाइसेंस दिया जाएगा और पूरी मार्केट इंडियन गवर्नमेंट के कंट्रोल में होगी। तो 1951 में भारत में लाइसेंस राज की शुरुआत होती है और भारत में लाइसेंस राज के चलते भारत में जो फॉरेन कंपनीज, मैन्युफैक्चरिंग प्लांट पहले से भारत में थी वो धीरे धीरे बंद होने लगी। आपको एक बात जानकर हैरानी होगी कि जब भारत आजाद हुआ था तब भारत में जनरल मोटर्स और बड़ी बड़ी विदेशी कंपनीज के मैन्युफैक्चरिंग प्लांट मुंबई में थे। इतनी बड़ी बड़ी कंपनी के मैन्युफैक्चरिंग प्लांट एशिया में सिर्फ भारत में इसलिए थे क्योंकि ब्रिटिश इंडिया के टाइम में अंग्रेजों को भारत में चीप लेबर की फैसिलिटी मिलती थी, तो उन्होंने इन कंपनीज के मैन्युफैक्चरिंग प्लांट भारत में बिठा दिए थे। पर भारत के लाइसेंस राज के चलते 1954 में ये सारी कंपनी अपने मैन्युफैक्चरिंग प्लांट भारत में बंद करके चली गई, जिससे हुआ ये कि भारत की जो ग्रोथ बहुत तेजी से हो सकती थी वो कम हो गई। देखो, शुरुआत में नेहरू जी ने जो सोशलिस्ट पॉलिसी अपनाई वो कुछ हद तक ठीक भी थी। भारत उस टाइम आजाद हुआ ही था और फॉरेन कंपनी को भारत में काम करने की परमिशन नहीं थी, क्योंकि अंग्रेज भी तो ईस्ट इंडिया कंपनी के थ्रू ही भारत आए थे। तो नेहरू जी ने शुरुआत में सोशलिस्ट पॉलिसी को अपनाकर सही काम किया, पर इस पॉलिसी और लाइसेंस राज को इतना लंबा कर दिया जिसके चलते भारत की अर्थव्यवस्था गिर गई। फिर आता है साल 1991 जब भारत में आर्थिक मंदी देखने को मिली। 1991 में भारत के आर्थिक संकट में फंसने की सबसे बड़ी वजह पेमेंट क्राइसिस थी, जिसका ट्रेड बैलेंस खराब हो गया था और फिर 1991 के एंड तक स्थिति इतनी गंभीर हो गई कि भारत के पास फॉरेन रिजर्व में मुश्किल से 3 हफ्ते के इंपोर्ट के लिए पैसे बचे। सरकार कर्ज चुकाने में असमर्थ हो रही थी और हालात इतने खराब हो गए थे कि भारत सरकार फरवरी 1991 में बजट भी नहीं पेश कर पाई थी। वर्ल्ड बैंक और IMF ने अपनी मदद रोक दी थी, जिसके कारण सरकार को पेमेंट करने के लिए देश के सोने को गिरवी रखना पड़ा था। तभी इस इकोनॉमिक क्राइसिस से भारत को निकालने के लिए भारत सरकार ने लिबरलाइजेशन पॉलिसी अपनाई और भारत के मार्केट को दुनिया भर की कंपनीज के लिए खोल दिया, जिसका रिजल्ट ये निकला कि बाद में फॉरेन कंपनीज भारत में आने लगी और इंडियन कंपनीज के साथ कोलैबोरेट होने लगी। फिर उसके बाद भारत ने सर्विस सेक्टर में बहुत ध्यान दिया, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, BTO जैसी टेक्निकल फील्ड में फोकस किया। सर्विस सेक्टर बढ़ने से न केवल भारत की इकोनॉमी मजबूत होने लगी बल्कि इंडियन बिजनेस भी बढ़ने लगे। इंडिया ने अपने बिजनेस को वर्ल्ड वाइड फैलाना स्टार्ट कर दिया और फिर साल 2008 में ग्लोबल रिसेशन देखने को मिला। 2008 में आई आर्थिक मंदी से भारत की अर्थव्यवस्था को उतना नुकसान नहीं झेलना पड़ा जितना दूसरे देशों की अर्थव्यवस्था को झेलना पड़ा था। उस टाइम की मंदी के दौरान भारत की ग्रोथ रेट गिर गई थी, फिर अगले साल तेजी से रिवाइव भी हो गई थी। फिर 2014 से 18 तक इंडियन इकोनॉमी वर्ल्ड की फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी थी। फिर 2019 के क्वार्टर में
ही भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट गिरने लगी। फिर इसके बाद कोरोना वायरस आ गया और फिर इकोनॉमी की पूरी तरह से बैंड बज गई। 2020 में भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट -7.3% गिर गई, जो भारत के इतिहास की अब तक की सबसे बड़ी गिरावट है। अभी की बात करें तो भारत की इकोनॉमी दुनिया की छठी सबसे बड़ी इकोनॉमी है। 2021 में भारत की नॉमिनल जीडीपी $3 ट्रिलियन और पीपीपी $10.2 ट्रिलियन है। जीडीपी ग्रोथ रेट की बात करें तो 2019 में भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट 4.2% थी। वहीं 2020 में पैंडेमिक के चलते भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट -7.3% हो गई है और इसी के चलते भारत की जीडीपी पिछले साल के मुकाबले और कम हो गई है और भारत की रैंक इकोनॉमी में एक पोजीशन नीचे गिर गई है। 2021-22 में भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट 9 से 10% के बीच प्रेडिक्ट की गई है। भारत में जीडीपी पर कैपिटा की बात करें तो पैंडेमिक के कारण भारत की जीडीपी पर कैपिटा भी पिछले साल के मुकाबले 10% कम हुई है। 2020 में भारत की पर कैपिटा $2191 थी, जबकि 2021 में $1947 है। पीपीपी टर्म्स में भारत की पर कैपिटा $7333 है। जीडीपी बाय सेक्टर की बात करें तो एग्रीकल्चर सेक्टर का कंट्रीब्यूशन 15.4% है, इंडस्ट्री सेक्टर का कंट्रीब्यूशन 23% और सर्विस सेक्टर का कंट्रीब्यूशन 61.5% है। पॉवर्टी की बात करें तो बीते 10 सालों में भारत में गरीबी कम हुई है। यूनाइटेड नेशन मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग भारत में 10 सालों में 271 मिलियन मतलब लगभग 27.1 करोड़ लोग पॉवर्टी से बाहर आए हैं। 10 सालों में पॉवर्टी रेट भारत में 55% से घटकर 10% पर आ गया है। ये रिपोर्ट 2016 की है। हर 5 साल में यूएन की रिपोर्ट आती है। 2021 की रिपोर्ट अभी आनी बाकी है। फिर भी रिसर्च की रिपोर्ट के मुताबिक भारत की पॉवर्टी इंक्रीज हुई है। 2020 में पैंडेमिक के कारण 275 मिलियन इंडियंस पुअर लेवल पर आ गए हैं। पुअर लेवल मतलब जो पर डे $2 से भी कम कमा रहे हैं। फॉरेन रिजर्व की बात करें तो भारत की रैंक 4th है। जून 2021 में $608 बिलियन है। भारत ने रशिया को पीछे छोड़ दिया है और भारत का ओवरऑल ट्रेड कम हुआ है एज कम्पेयर टू लास्ट ईयर। पिछले साल ये $788 बिलियन था और 2021 में ये $684 बिलियन ही रह गया है। जहां 2020-21 में भारत की इंपोर्ट $474 बिलियन थी, वहीं इस साल ये $393 बिलियन ही रह गई है। एक्सपोर्ट के मामले में लास्ट ईयर $313 बिलियन था, जो कि इस साल 2021 में गिरकर $290 बिलियन हो गया है। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट यानी एफडीआई की बात करें तो द यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट यानी UNCTAD की एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग कोरोना पैंडेमिक के बावजूद भारत में 2019 के मुकाबले 2020 में ज्यादा एफडीआई आया है और इसका सीधा असर आपको शेयर मार्केट पर भी देखने को मिलता है, जहां लॉकडाउन में भी मार्केट ऑल टाइम हाई पर चल रहा था। 2019-20 में $74.39 बिलियन का एफडीआई भारत में आया था। वहीं 2020-21 में 10% की ग्रोथ के साथ $81.72 बिलियन एफडीआई भारत में आया है। इंडियन इकोनॉमी की फ्यूचर की बात करें तो जीडीपी के नंबर मोदी सरकार के लिए बड़ा चैलेंज है और वो इसलिए क्योंकि मोदी सरकार ने अपने 5 साल के टेन्योर में 5 ट्रिलियन इकोनॉमी का टारगेट रखा है, लेकिन पहले से ही गिरावट और अब ये कोरोना वायरस, तो ये टारगेट हासिल होता हुआ नहीं दिख रहा। पर इसके बावजूद सेंटर ऑफ इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस रिसर्च सेंटर यानी CEBR ने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि इंडियन इकोनॉमी 2027 में जर्मनी को बीट करके वर्ल्ड की 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएगी। वहीं 2030 में जापान को बीट करके वर्ल्ड की 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएगी। इसके अलावा CEBR ने बताया है कि भारत आने वाले 5 सालों में 7 से 8% के बीच ग्रोथ करेगा और जैसे जैसे भारत डेवलप करता रहेगा वैसे वैसे उसकी ग्रोथ रेट कम होती जाएगी और 2035 तक भारत की ग्रोथ रेट 5 से 8% ही रह जाएगी। देखो, कोरोना की वजह से भारत की इकोनॉमी डाउन हो गई है, पर फ्यूचर में इकोनॉमी को वापस ट्रैक पर लाने के लिए इंडियन गवर्नमेंट ने कुछ कदम जरूर उठाए हैं, जैसे कि कॉर्पोरेट टैक्स को कम किया है, एफडीआई की पॉलिसीज में चेंजेस लाए हैं जिससे हाउसिंग सेक्टर, बैंकिंग सेक्टर, ऑटो और इंफ्रास्ट्रक्चर को बूस्ट मिलेगा। इन इकोनॉमिक रिफॉर्म्स का रिजल्ट भारत को आने वाले 3-4 साल में दिखेगा। सो आई होप वीडियो से आपको कुछ नॉलेज मिली होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और बने रहे हमारे साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करके। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट।